पीपल्स पार्टी ने 2-3 चीजें जनाब फौरी तौर पे कर दी हैं, क्योंकि जैसे ही बजट करीब आ रहा है पीपल्स पार्टी को लगता है कि उनको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। वो सिंध के लिए ज्यादा हिस्सा मांग रहे हैं, वो अपने लिए ज्यादा हिस्सा मांग रहे हैं और वो अपनी डिमांड्स सामने रख रहे हैं। हुकूमत से जो उनकी मुलाकात हुई तो शहबाज शरीफ ने फिर कहा आ जाइए काबीना में। उन्होंने कहा जी आएंगे लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, आएंगे, आप पहले बजट दे दें, हम बजट में आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बजट में हमारी डिमांड्स हैं वो जरा पूरी कर दें। उसमें उन्होंने सिंध के लिए, अपने मामलात के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने कहा जी हमारे लिए मैक्सिमम हिस्सा आप इसमें से निकालें। एक तरफ IMF ने प्रेशर डाला हुआ है, एक तरफ अली अमीन गंडापुर ने प्रेशर डाला हुआ है, दूसरी तरफ सिंध हुकूमत जो है वो भी गले को पड़ी हुई है और अब पीपल्स पार्टी प्रेशर बढ़ा रही है। कैसे? ये स्टेटमेंट्स पे आप जरा गौर कीजिए। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह दी तो पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत करेगी। कादी फायद ईसा साहब को अपना टाइम पूरा करके रिटायर हो जाना चाहिए। यानी अब पीपल्स पार्टी ने ये बात कर दी है तो इस उसूली मौक़िफ़ पे उसको कायम रहना होगा। अव्वल तो काजी साहब को अब एक्सटेंशन मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें जिन पे तकिया था, जिनको छीन लिया गया था 2/3 अक्सरियत के लिए, वो मखसूस नशिस्तें तो अब हुकूमती अलाइंस से छिन चुकी हैं फिलहाल। दूसरा, नवाज शरीफ को भी मशवरा दिया है खुर्शीद शाह साहब ने कि उनको पार्टी का सदर नहीं बनना चाहिए था, बस सरबराह बन के बैठ जाते। उनके सदर बनने का मतलब यह है कि वो ये कह रहे हैं पार्टी ठीक नहीं चल रही थी और वो अपने उस भाई पे इल्जाम लगा रहे हैं जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो नवाज शरीफ साहब एक्चुअली ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ भी, अपनी पार्टी के साथ भी, ये भी पीपल्स पार्टी का मानना है। और हत्के इज्जत वाला जो कानून है जो पंजाब हुकूमत बड़े जोरों शोर से लेकर आ रही है किसी के कहने पर, ये इनका अपना कानून नहीं हो सकता। उनको पता है ये कल को इनके अपने गले का शिकंजा बनेगा। इनको कुछ भी लिख कर दे दो, ये करने के लिए इस वक्त तैयार है और ये कल को इनके गले का शिकंजा बनेगा, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। हत्के इज्जत का जो कानून है उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को दूर कर लिया है। वो कहते हैं हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे और इस पे दस्तखत करने से उनके गवर्नर ने इनकार कर दिया है। अब गवर्नर जो है वो कुछ अरसे बाद जा रहे हैं ज़ियारतों पे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। और कायम मकाम गवर्नर बन जाएंगे कौन? मलिक अहमद खान जो स्पीकर है पंजाब असेंबली के। तो उस वक्त ये बिल मंजूर हो जाएगा। टेक्निकली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूं पीपल्स पार्टी अपनी इज्जत भी बचा लेगी और ये बिल भी मंजूर हो सकता है, लेकिन अदालतों में भी जाएगा और चैलेंज भी होगा और ये टिक नहीं पाएगा। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए, वो खटाई में पड़ गई है और पीपल्स पार्टी ने ही उसकी मुखालफत कर दी है। तो ये इमरान खान साहब के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब को सबसे बड़ा खतरा और जो सबसे बड़ा उनके लिए एक थ्रेट मौजूद रहता है हमेशा, ये उनकी पार्टी के लोग खुलकर कहते हैं। जब भी आप उनको मिले वो कहते हैं जी हमें कादी फायद ईसा साहब की वजह से ये सारा कुछ हमारे साथ हुआ, ना वो हमसे बदला लेते, ना लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस में ऐसा करते, ना वो आरओज वाले मामले में ऐसा करते, तो शायद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती पाकिस्तान में। यानी पीटीआई जो है वो खुलकर कहती है कि कादी फायद ईसा साहब की वजह से ये हुआ, और अगर कादी साहब को एक्सटेंशन मिल जाती तो 3 साल पीटीआई के लिए एक डरावना ख्वाब हो जाते। तो इमरान खान साहब और पीटीआई जो है उनको तो बड़ी मौजें लग गई हैं अब तक।